गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। 12वीं क्लास में आपका स्वागत है। 12 क्लास में हम लोग 1.4 में 4 क्वेश्चन तक चले थे। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 5 क्वेश्चन पर। 5 क्वेश्चन कहता है स्टूडेंट कि मान लीजिए कि समुच्च दिया हुआ आपका समुच्च दिया हुआ है 1 2 3 4 5 आपको दिया है। ये क्वेश्चन नंबर स्टूडेंट 5 है। ये दिया हुआ है त्रिभाजी संक्रिया कह रहा है स्टार के लिए ए स्टार बी बराबर ए तथा बी का एचसीएफ, यानी कह रहा है स्टूडेंट जो आपका ऑपरेशन दिया है ए स्टार बी, यानी जो बाइनरी आपको दिया कर रहा है कि ये क्या है ए तथा बी का एचसीएफ है। क्या है? ए तथा बी का एचसीएफ है। ठीक। इसके अलावा पूछा इसमें क्या संक्रिया उपयुक्त प्रश्न 4 में परिभाषी संक्रिया के समान है। अपने उत्तर का औचित्य विधिजन करने का जो 4 में सारणी बना है क्या उस सारणी 4 से मेल खाता है? 4 क्वेश्चन में सारणी बना है उससे मेल खाता है कि नहीं खाता है, ये बताना है। अब ये बताना है पहले तो देखिए जरा स्टूडेंट, यहाँ पर हम सारणी बना लेते हैं। यहाँ स्टार आपका बाइनरी दिया हुआ है 1 2 3 4 5, ये 5 तक दिया हुआ है। यहाँ भी 1 2 3 4 और 5 स्टूडेंट ये हो गया। अब इससे ये जो परिभाषित है स्टूडेंट ऑपरेशन जो दिया है ए स्टार बी के बीच में कह रहा है ए तथा बी का क्या है एचसीएफ है। तो अब चलो देखिए स्टूडेंट एक और एक एचसीएफ क्या होता है, 2 और 2 का एचसीएफ क्या होता है स्टूडेंट 2, 2 और 3 का एचसीएफ तो 2 और 3 में कुछ नहीं मिलता स्टूडेंट तो क्या लिखते हैं 1, 2 और 4 का तो होता है स्टूडेंट 2, 2 और 5 का दोनों में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो क्या लेते हैं 1 लेंगे। 3 और क्या हो गया, सॉरी स्टूडेंट फिर से इसको देख लेते हैं। देखिए 1 और 1 कैसे 1, 1 2 कैसे 1 और 3 कैसे 1 और 4 कैसे 1 और 1 और 5 कैसे का होता है स्टूडेंट 1। अब 2 से चलेंगे 2 और 1, क्योंकि देखिए ए और बी में ऑपरेशन जो लगा है एचसीएफ कह रहा है। 2 और 1 का एचसीएफ कितना होगा 1, 2 और 2 का 1, 2 और 3 का तो 1 होगा स्टूडेंट, 2 और 4 का तो ये भी स्टूडेंट 2 हो जाएगा, 2 और 5 का तो 1 होगा। आप एचसीएफ समझ रहे हैं ना? एचसीएफ मान लो 2 और 4 का निकलना है या मान लो 6 और 2 के तो 2 गुने का लिखते हैं 3, इसको लिखते हैं 2 गुने 2। दोनों में जो उभयनिष्ठ गुणनखंड है तो वही होता है आपका एचसीएफ। एचसीएफ का कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 हो जाएगा स्टूडेंट एचसीएफ आपका। तो इस तरह हम एचसीएफ निकालते हैं। जब किसी में मान लो ये 5 है ये 4 है तो 1 गुने इसको 5 लिख सकते हैं, 1 गुने 4 लिख सकते हैं, तो दोनों में क्या मिल रहा है 1, यानी दोनों में जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं मिलता है तो वहाँ 1 मानते हैं। तो उस स्थिति में 2 और 5 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, इसलिए क्या लिखेंगे इसका एचसीएफ 1 लिखेंगे। 3 और 1 का एचसीएफ 1 हो जाएगा, 3 और 2 का 1 होगा, 3 और 3 का 3 होगा, 3 और 4 का तो 3 और 4 में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो 1 होगा, 3 और 5 में तो 1 होगा, 4 और 1 में तो 1 होगा, 4 और 2 में तो 2 हो जाएगा, 4 और 3 में तो 1 होगा स्टूडेंट, 4 और 4 में तो 4 होगा, 4 और 5 में तो 1 होगा, 5 और 1 का एचसीएफ 1 होगा, 5 और 2 का एचसीएफ क्या होगा स्टूडेंट तो 1 होगा, 5 और 3 का तो 1 होगा, 5 और 4 का 1 होगा, 5 और 5 का 1 होगा। अब आप स्टूडेंट क्वेश्चन 4 में जो सारणी दिया है उस सारणी से आप इसका मिलान कर लीजिए तो हूबहू स्टूडेंट मिल जाता है। तो कहेंगे कि हाँ जो 4 में दिया गया सारणी है वह इससे मेल खाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि एन में, यानी आपका जो सेट दिया है क्या दिया है एन दिया है स्टूडेंट। एन में कह रहा है कि ए स्टार बी कह रहा है ए तथा बी का एलसीएम, यानी जो स्टार लगा हुआ है
बाइनरी लगा हुआ है वो क्या है, तो स्टूडेंट परिभाषित किया हुआ है, एलसीएम से परिभाषित किया हुआ है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन इसमें कहता है क्या स्टूडेंट, 5 स्टार 7 और कह रहा है 20 स्टार 6, यानी 20 स्टार 16 होगा। अब इसमें ये पूछ रहा है दोनों का मान हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। देखिए 5 स्टार 7 का मतलब 5 और 7 का लसाअ, 7 का एलसीएम, स्टूडेंट आप जानते हैं इसका एलसीएम का आ जाएगा 35 हो जाएगा। उसी तरह 20 स्टार 16 है, यानी 20 और 16 का एलसीएम, 16 का एलसीएम, तो स्टूडेंट आप एलसीएम निकालना जानते होंगे, है इसका एलसीएम होता है स्टूडेंट 80 होता है। ठीक है, एलसीएम आप आसानी से निकाल सकते हैं कोई भी विधि से। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या संक्रिया क्रमविधि में है, कम्यूटेटिव है, यानी दूसरा में कम्यूटेटिव आपको साबित करना है। कम्यूटेटिव के लिए स्टूडेंट हम क्या करेंगे जरा देखिए, कहता है ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए, ये कम्यूटेटिव होता है। तो अब यहाँ पर आपको जो सेट दिया है इसमें से मान लीजिए ए मान लेते हैं 4 और बी मान लेते हैं स्टूडेंट, क्या बी मान लेते हैं 6। ठीक है, अब चलो देखते हैं स्टूडेंट, अब देखिए अब लगाएंगे एलएचएस ले लेते हैं, क्या लेते हैं एलएचएस, ए स्टार बी स्टूडेंट लेंगे, ए का मान 4 हुआ, स्टार बी का मान 6 हुआ, 4 और 6 का एलसीएम निकालेंगे तो स्टूडेंट इसका एलसीएम होगा 12, बराबर लिखेंगे 4 और कितना 6 का एलसीएम, तो स्टूडेंट कितना होता है 12 होता है। इसी तरह लेंगे आरएचएस, बी स्टार ए लेंगे, यानी बी स्टार ए निकालेंगे स्टूडेंट, बी का मान क्या लेंगे जरा देख लीजिए, 6 स्टार 4 होगा बराबर 6 और 4 का एलसीएम, 4 का एलसीएम, इसका भी क्या होगा स्टूडेंट 12 ही होगा। कहेंगे कम्यू स्टार लिखेंगे, कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है। अब तीसरा आपको पूछा है स्टूडेंट एसोसिएटिव पूछा है, क्या पूछा है एसोसिएटिव। तो एसोसिएटिव के लिए क्या करते हैं, एसोसिएटिव के लिए स्टूडेंट करते हैं हम, एसोसिएटिव के लिए ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये लेते हैं। अब यहाँ पर आप लेट कर लीजिए, ए हो गया 2, बी हो गया 3 और सी हो गया मान लेते हैं 4। अब ले लेते हैं ए एलएचएस को लेते हैं यहाँ पे स्टूडेंट, ए स्टार बी स्टार सी लेते हैं, ए का मान 2 है, स्टार बी का मान 3 है, फिर स्टार सी का मान कितना है 4 है, 2 और 3 का एलसीएम, क्योंकि स्टार यहाँ देखिए परिभाषित है क्या एलसीएम के लिए परिभाषित है, एलसीएम नहीं है स्टूडेंट, यहाँ पर छठा क्वेश्चन है ना एलसीएम के लिए परिभाषित है स्टूडेंट, तो एलसीएम कह रहा है तो 2 और 3 का एलसीएम स्टूडेंट कितना होगा, 2 और 3 का एलसीएम होगा 6 स्टार 4, 6 और 4 का एलसीएम निकालेंगे, एलसीएम तो कितना हो जाएगा स्टूडेंट 12 होगा, 12 होगा। चलिए अब आते हैं इसका आरएचएस में, क्या आते हैं स्टूडेंट आरएचएस में आते हैं, आरएचएस में लेंगे ए स्टार बी स्टार सी। चलिए तो ए का मान 2 है, स्टार 3 स्टार सी का मान कितना देख लीजिए फिर तो 4 है, यहाँ का देखिएगा 4। अब स्टूडेंट आपको लगाना क्या है देख लीजिए, ये 2 0 करते हैं, स्टार 3 और 4 में ये आपको लगाना है, तो इसमें क्या परिभाषित है यहाँ आ जाते हैं स्टूडेंट, ए और बी का एलसीएम, इसका मतलब का 3 और 4 का एलसीएम, 3 और 4 का एलसीएम कितना होता है स्टूडेंट बोलिए, 3 और 4 का एलसीएम हो जाता है स्टूडेंट 12 में 12 हो गया, फिर 2 और 12 का एलसीएम लेंगे स्टूडेंट, तो 2 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो स्टूडेंट देखिए एलएचएस और आरएचएस आपस में क्या है बराबर है, एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है। चलिए अब आते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट क्वेश्चन में,
आपको दो टॉपिक और आपको समझना है स्टूडेंट। नया 2 टॉपिक है आप लोगों के लिए, आइडेंटिटी तत्समक, आइडेंटिटी यानी तत्समक, ठीक है। तो आइडेंटिटी के लिए क्या होता है जरा देखिए स्टूडेंट, अगर ए स्टार ई लगाए तो ए आ जाए, ठीक है, चाहे जो ऑपरेशन दिया हो, और ई स्टार ए लगाए तो भी कहा जाए स्टूडेंट ये ही आ जाए। फिर से अगर ए स्टार ई हो बराबर ए आ जाए, और ई स्टार भी ए लगाए तो ए आ जाए, तो हम कहेंगे कि आई जो है स्टूडेंट आइडेंटिटी है, यानी आइडेंटिटी अव्यय है, तत्समक अव्यय है। अब जो ऑपरेशन दिया है उसी के अनुसार हम ऑपरेशन लगाएंगे। तो हर हाल में ए और ई के बीच हम ऑपरेशन लगाते हैं तो ए आता है, ई और ए के बीच भी ऑपरेशन लगाते हैं तो ए आता है, तो हम कहेंगे हाँ ई जो है आइडेंटिटी अव्यय है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। तो अब स्टूडेंट इसमें पूछा है क्वेश्चन नंबर 4 में, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको पूछा है कि एन में यानी प्रकृत संख्या में तत्समक अव्यय को ज्ञात कीजिए। यानी कहने का मतलब ये है स्टूडेंट कि हम अगर जरा देखिए ए स्टार 1 लगाते हैं, ए स्टार 1 लगाते हैं तो देखिए ए स्टार 1, स्टार क्या परिभाषित है, जरा पीछे आते हैं स्टूडेंट, यहाँ पर आते हैं, ए स्टार बी, ए तथा बी का एलसीएम, इसका मतलब ए तथा 1 का एलसीएम, तो 1 के साथ किसी का एलसीएम लगाते हैं तो स्टूडेंट ए ही आएगा, या 1 स्टार ए भी लगाए तो क्या आ जाएगा, ए आएगा। तो स्टूडेंट यहाँ ई का मान कितना है, 1 ही होगा किसी के साथ। जैसे एक और देख लिए 1 स्टार 10 कर दें, ऐसे करते पहले 10 स्टार 1 कर दे 10 और 1 का एलसीएम स्टूडेंट कितना होगा बोलिए, तो स्टूडेंट 10 होगा। और यार 1 स्टार 10 कर दें तो इसका एलसीएम कितना हो जाएगा, 10 होगा। तो हर हाल में स्टूडेंट यही आ रहा है, तो इस वाले अव्यय को हम बोलेंगे आइडेंटिटी अव्यय बोलेंगे स्टूडेंट। तो याद रखिए सभी के लिए होना चाहिए, सभी किसी के साथ भी लगाए, यानी कि किसी एक के साथ हुआ किसी दूसरे के साथ बदल जाए, नहीं, किसी के साथ लगाएंगे तो वही एलिमेंट आ जाए, तो हम कहेंगे ई जो है यहाँ पर 1 जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है स्टूडेंट। तो ठीक है, तब तक बोर्ड को मिटाते हैं। चलिए सर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में स्टूडेंट क्या कहता है कि आपको दिया है सेट 1 2 3 4 5 दिया स्टूडेंट, ठीक। ए स्टार बी कह रहा है क्या, ए स्टार बी कह रहा है ए तथा बी का एलसीएम, ये कह रहा है स्टूडेंट। द्वारा परिभाषित संक्रिया एक द्विधारी संक्रिया है, अपने उत्तर का औचित्य भी दीजिए। तो ये देखिए आपको करना क्या है, इसके लिए आपको सारणी बनाना पड़ेगा स्टूडेंट। आप क्या के लीजिए, यहाँ पर ले लीजिए इसी तरह, ठीक है। यहाँ आपका क्या है स्टूडेंट, स्टार है, यहाँ 1 2 3 4, यहाँ ले लेंगे 5, चलिए यहाँ लिख देते हैं। फिर यहाँ पर 1, ये हो गया 2, ये 3, ये 4 और ये स्टूडेंट हो गया 5, यही मेरे पास सेट दिया हुआ है। कर परिभाषित क्या है, ए स्टार बी, कर ए तथा बी का क्या है एलसीएम है, तो बस आप लोग जानते हैं 1 और 1 का एलसीएम का होगा 1, 1 और 2 का एलसीएम 2 होगा, 1 और 3 का 3 होगा, 1 और 4 का 4 होगा, 1 और 5 का एलसीएम 5 होगा स्टूडेंट, ठीक है। अब आते हैं 2 और 1 का 2 होगा, 2 और 2 का 2 होगा, 2 और 3 का, ये दोनों का जब कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं होता तो गुना कर देते हैं 3 दूनी का 100, 2 और 4 का तो 4 हो गया, 2 और 5 का तो 5 दूनी का 10 हो गया, 3 और 1 का तो हो गया स्टूडेंट यहाँ पर 3 हो जाएगा,
3 और 2 का तो 6 होगा, 3 और 3 का तो 3 होगा, 3 और 4 का एलसीएम तो 12 होगा, 3 और 5 का एलसीएम तो कितना स्टूडेंट 15 होगा। इसी तरह ये 4 और 1 का एलसीएम 4 होगा, 4 और 2 का 4 ही होगा, 4 और 3 का कितना हो जाएगा 12, 4 और 4 का कितना हो जाएगा तो 4 होगा, 4 और 5 का कितना हो जाएगा तो 20 हो जाएगा, 5 और 1 का एलसीएम 5 होगा, 5 और 2 का 10 होगा, 5 और 3 का 15 होगा, 5 और 4 का तो 20 होगा, 5 और 5 का एलसीएम कितना होगा 5 होगा। तो ये बाइनरी तो है, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 में आते हैं स्टूडेंट। 8 कहता है क्या कि मान लीजिए एन में, यानी आपका सेट दिया है एन, कह रहा है कि एन में ए स्टार बी दिया है, एन में ए स्टार बी ए तथा बी का एचसीएफ द्वारा परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया है, ठीक है। यानी ए स्टार बी, ए तथा बी का क्या है एचसीएफ है स्टूडेंट। आप पूछ रहा है द्विधारी संक्रिया क्या क्रमबिन में है, क्या सहचर है, क्या एन में इस द्विधारी संक्रिया के तत्सम का अस्तित्व है। आपको एसोसिएटिव साबित करना है एन में। तो सेट आपको दिया है एन, आप लिख सकते हैं 1 2 3 4 डॉट डॉट सो, बहुत सारा हो जाएगा अब, लेकिन मन से चालू होगा। अब आपको एसोसिएटिव के लिए कम्यूटेटिव पूछा है, पहले देख लो। कम्यूटेटिव में हम क्या करते हैं स्टूडेंट, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए लगाते हैं। तो अब आपको लेट मानना पड़ेगा स्टूडेंट, ए ले लेते हैं 2 और बी ले लेते हैं 4, ठीक है। अपने मन से कोई भी ले सकते हैं, लेकिन लेना है आपको नेचुरल नंबर में से 1 2 3 4 5 में से, इसमें से आप कोई भी 2 ले लीजिए, ठीक है। एक और सी भी ले लेते हैं, आगे एसोसिएटिव में जरूरत पड़ेगा, मान लेते हैं 6 ले लेते हैं। अब स्टूडेंट ए लीजिए, इसमें आप लीजिए ए स्टार बी, तो ए का मान आपको रखना है 2 और स्टार बी का मान करना 4। आप क्या परिभाषित है स्टार यहाँ पर स्टूडेंट, बाइनरी क्या परिभाषित कर रहा है एचसीएफ, तो 2 और 4 का एचसीएफ होता है स्टूडेंट 2। इसी तरह आप क्या लीजिएगा आरएचएस, बी स्टार ए लीजिएगा, तो बी के जगह पर 4 स्टार 2, इसका भी एचसीएफ कितना होगा 2, तो लिखेंगे स्टार क्या है कम्यूटेटिव है, कम्यूटेटिव है स्टूडेंट, कम्यूटेटिव है। अब आपका इसी में दूसरा पूछा है स्टूडेंट, जरा देख लेते हैं इसमें दूसरा इसमें कह रहा है क्या सहचर है, यानी आपको एसोसिएटिव साबित करना है, एसोसिएटिव आपको साबित करना है। तो एसोसिएटिव के लिए क्या होता है स्टूडेंट, ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये आपको साबित करना है एसोसिएटिव में स्टूडेंट। तो अब आप ले लीजिए एलएचएस, आप ए बी सी मान चुके हैं, यहाँ पर देख लीजिए ए 2 बी 4 और सी 6 ले चुके हैं। अब ए स्टार बी स्टार कीजिए, यहाँ पर सी मान रख दीजिए, ए है 2 स्टार ये 4 है, बी के मान स्टार ये 6 है मान। अब ये दोनों का एचसीएफ लीजिएगा तो क्या हो जाएगा 2 और स्टार 6, 2 और 6 का एचसीएफ लीजिएगा तो आपका मिलेगा 2। अब ले लेते हैं स्टूडेंट आरएचएस, आरएचएस में स्टूडेंट हम आते हैं, आरएचएस में हम स्टूडेंट अब आएंगे तो देखते हैं आरएचएस में आपका क्या है ए स्टार बी स्टार सी आता है स्टूडेंट। अब जरा देखिए यहाँ पर ए का मान 2 है, स्टार ये 4 है, स्टार ये कितना है 6 है, ये जीजिए त्यों रखिए। 4 और 6 का आप एचसीएफ निकालेगा तो 2 आएगा, और 2 और 2 का एचसीएफ कितना हो जाएगा स्टूडेंट 2 होगा। तो देख लीजिए एलएचएस और आरएचएस क्या है बराबर आ गया। तो हम कहेंगे क्या स्टार क्या है एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है, ठीक है। अब इसमें एक और प्रश्न पूछा है, इसमें क्या एन में इस द्विधारी संक्रिया के तत्सम का अस्तित्व है, ये पूछा है कि क्या एन में इस द्विधारी संक्रिया के
तत्समक का अस्तित्व है कि नहीं है, यानी इसमें तत्समक के लिए कोई अस्तित्व है कि नहीं है। तो जरा देखते हैं स्टूडेंट, अगर हम तत्समक क्या कहता है, आइडेंटिटी क्या कहता है, आइडेंटिटी कहता क्या है, ये फिर से देखिए, ए स्टार ई बराबर ए आ जाए और ई स्टार ए लगाए तो भी कहा जाए ए आ जाए, ये आइडेंटिटी आप लोग को कहता है ना। अगर स्टूडेंट 2 स्टार 1 लेते हैं, 2 स्टार 1 लेते हैं, तो जरा देखिए तो ये दोनों का एचसीएफ का होगा 1 होगा कि नहीं होगा। 1 स्टार 2 लेंगे तो इसका कहा जाएगा 1 आ जाएगा। स्टूडेंट याद रखिए कहा लाना है हमको, ए लाना है, क्या लाना है, ए लाना है। तो जब ए नहीं आ पा रहा, कहा जा रहा है 1 आ जा रहा है, क्या आ रहा है 1 आ जा रहा है, यानी आपको ई आ रहा है, लेकिन लाना हमको क्या है, ए है। तो हम कहेंगे नहीं, क्या लिखेंगे, नहीं, तत्समक के लिए कोई स्थान यहाँ नहीं है, द्विधारी के लिए तत्समक इस क्वेश्चन के लिए नहीं है। अब जरा स्टूडेंट आते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये आपको क्वेश्चन नंबर 9 में आपको क्वेश्चन नंबर जो 2 पढ़ाए थे सेम स्टूडेंट वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 में कह रहा है क्या, मान लीजिए परिमेय संख्याओं के समुच्चय क्यू में, यानी आपका जो सेट दिया है, क्या दिया है, क्यू दिया है, क्या दिया है, क्यू दिया है। क्यू ऐसे होता है स्टूडेंट, पी बाटे क्यू और क्यू बराबर नहीं 0 इस रूप में होता है। पी और क्यू का होता है, पूर्णांक होता है। अब जरा देखने का है कि परिभाषित एक द्विधारी संक्रिया है, ज्ञात कीजिए कि इनमें से कौन सी संक्रिया कर्मण्य है, कौन सा अचर है, बताना है। आपको पीछे भी आप लोगों को बता चुके हैं इस क्वेश्चन को, क्वेश्चन नंबर 2 में। आप एक क्वेश्चन देखिए, इसमें ए स्टार बी बराबर ए माइनस बी है, यानी स्टार किसके लिए परिभाषित है, तो स्टूडेंट माइनस के लिए क्या है, ये परिभाषित है। तो ए स्टार बी का करा ए माइनस बी। अब आपको चेक करना है क्या, एसोसिएटिव कम्यूटेटिव है कि नहीं और एसोसिएटिव है कि नहीं, आपको ये बताना है, ठीक है, दोनों चेक करना है। तो अब स्टूडेंट आप यहाँ पर लेट कर लीजिए, कोई भी ए 2 ले लीजिए, बी 3 ले लीजिए और सी का ले लीजिए 4 ले लीजिए, ठीक है। अब जरा देखिए स्टूडेंट यहाँ पर कम्यूटेटिव के लिए, कम्यूटेटिव में क्या होता है, ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए हो, तो ए का मान रखिए यहाँ पर, देखिए LHS में ए का मान आप क्या रखना है 2 स्टार, बी के मान रखना है 3। इनके बीच क्या ऑपरेशन है, तो माइनस से, देखिए इसके जब आ रहा है माइनस आ रहा है स्टूडेंट, तो लिखेंगे 2 घटाओ 3 हुआ -1 स्टूडेंट। RHS को लेते हैं, RHS में लेंगे बी स्टार ए, तो बी के मान 3 स्टार ए के मान 2 लिए स्टूडेंट। तो अब यहाँ पर जरा देख लीजिए, इसके बीच ऑपरेशन लगाएंगे तो 3 - 2 बराबर 1, क्या ये दोनों बराबर है, नहीं है स्टूडेंट। ए स्टार बी बराबर नहीं है बी स्टार ए, इसलिए कहेंगे स्टार क्या है, कम्यूटेटिव नहीं है, कम्यूटेटिव नहीं है। तो इस तरह आपको चेक करने का क्वेश्चन नंबर 2 में बतलाए थे। इसका एक एसोसिएटिव भी आप लोग को दिखा देते हैं, बाकी आप लोग क्वेश्चन कीजिएगा। जो क्वेश्चन नहीं बने इसमें एक क्वेश्चन और बनाएंगे, तो बोर्ड को मिटाते हैं थोड़ा सा। चलिए आते हैं फ्रेंड, इस क्वेश्चन का जरा हम लोग एसोसिएटिव भी चेक कर लेते हैं। एसोसिएटिव में ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार बी स्टार सी, ये आपको काम करना है। आप ले चुके हैं, ले लीजिए LHS में आप ए स्टार बी स्टार सी लीजिए। ए है 2 और बी में देखिए क्या मान स्टूडेंट, तो बी में आपको देखिए यहाँ पर 3 दिए हुए हैं, तो यहाँ ले लिए 3, फिर स्टार सी, देखिए सी में आपका क्या है, यहाँ पर 4 है, पर 2 और 3 का हमें क्या परिभाषित है, देखिए इस बाइनरी क्या है आपका, क्या लगाना है यहाँ पर, देखिए माइनस लगाना है, क्या लिखेंगे 2 और -3,
फिर ए स्टार 4, 2 में से 3 घटाएंगे -1, ए स्टार कितना 4, फिर माइनस लगाएंगे यहाँ पर बाइनरी -1 या -4 बराबर कितना आ गया -5। अब आरएचएस में आपको स्टूडेंट लेते हैं, आरएचएस में ए स्टार बी स्टार सी है, तो ए हुआ 2 स्टार, बी कितना देख लीजिए, बी है आपका 3 और फिर स्टार ये 4, ये हो गया 2 स्टार 3 में से 4 घटाएंगे, इसके पे ऑपरेशन लगाएंगे तो 3 - 4 होगा, 2 स्टार 3 में से 4 गया -1 हुआ, 2 और -1 के बीच स्टार लगाएंगे तो 2 या माइनस पहले से है, ये 2 और माइनस का हो गया प्लस बराबर 3। याद रखिए कि ये दोनों बराबर है, नहीं है तो कहेंगे ये स्टार क्या है, एसोसिएटिव नहीं है, एसोसिएटिव नहीं है। चलिए इस पर एक और क्वेश्चन 4 करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं, इसी का 4 नहीं सॉरी 5। ए स्टार बी बराबर आपको दिया है ए बी बाई 4 दिया, ठीक है, ए स्टार बी बराबर ए बी बाई 4 दिया है। अब आपको बताना है क्या ये कम्यूटेटिव है, क्या ये एसोसिएटिव है। तो कम्यूटेटिव के लिए उसी तरह लेंगे यार, कम्यूटेटिव में क्या होता है स्टूडेंट, फिर वही चीज ए स्टार बी बराबर बी स्टार का हो ए हो, आप ए या बी का मान यहाँ मान चुके हैं, वही रख दीजिए इस मान को। चलिए अब यहाँ पर ए लेते हैं स्टूडेंट, ए स्टार का लेते हैं बी, तो जरा देखिए ए स्टार बी क्या परिभाषित है, ए बी बाई 4, तो देखिए ए क्या रखें तो ए स्टार बी क्या रखें, जरा देख लो, बी है आपका 3। अब इसके बीच में ऑपरेशन लगाएंगे तो देखिए ए और बी के बीच लगा है तो ए बी बाई 4, 2 और 3 के बीच लगाएंगे तो 2 × 3/4, ये 6/4 हो गया। छोड़ दीजिए इसको इतना ही पर। अब आरएचएस को आप ले लीजिए, आरएचएस में जरा देखिए, आपको लेना है बी स्टार ए लेना है, तो ये हो जाएगा बी स्टार ए, बी ए बाई 4 होगा स्टूडेंट। अब जरा देखिए बी के मान 3 है, स्टार 2, तो 3 × 2/4, 6/4, जरा ध्यान दीजिए दोनों का है आपस में बराबर है, तो स्टूडेंट हम कहेंगे क्या ये कम्यूटेटिव है। जरा इसका एसोसिएटिव दिखा देते हैं आप लोग को, एसोसिएटिव में देख लीजिए क्या कह रहा है, तो ए स्टार बी स्टार सी बराबर ए स्टार, यहाँ पर ऐसे कर देते हैं, इसको बाहर कर लेते हैं, ए स्टार बी बी स्टार सी करना है। आप कर ले लीजिए स्टूडेंट, आप LHS को ले लीजिए, LHS में क्या कीजिएगा जरा देखिए, तो ए स्टार बी ए स्टार सी, तो ए का मान रखिए स्टूडेंट, ए का 2 है और बी का 3 है, और फिर स्टार यहाँ सी के मान कितना है जरा देख लीजिए, सी के मान कितना लिए थे स्टूडेंट, सी के मान शायद क्या था 4 था, सी के मान 4 था, 4 लिए थे सी के मान। चलिए यहाँ 4 ले लेते हैं, ठीक है, चलिए आते हैं अब आगे। चलिए ये दोनों के बीच ऑपरेशन लगाएंगे तो क्या है, दोनों का गुना 2 × 3/4, फिर स्टार यहाँ पर 4 लगाया स्टूडेंट, ये पहले इसको गुना कर लीजिए 6/4, ये देख लीजिए यहाँ पर स्टार कितना है 4 है, फिर देखिए ए का काम कर रहा है, ये बी के काम कर रहा है स्टूडेंट, ये हुआ, ये क्या हो गया आपका बी हुआ, तो ए और बी में गुना, ए और बी में गुना, बाटे में 4, ए है बी है, ए बी बाई 4, 6 × 4 बाटे 4, बाटे में 4 स्टूडेंट, यानी फिर ऐसे ऐसे देख लीजिए 6 × 4/4, ये ए × बी बाटे क्या स्टूडेंट 4, ये यहाँ से कट गया, कितना गया 6/4 आ गया स्टूडेंट। अब जरा देखते हैं RHS को लेते हैं स्टूडेंट, ए स्टार बी स्टार सी लेते हैं, तो जरा देख लेते हैं स्टूडेंट इसको कैसे कर रहे हैं। ए का मान 2 है, स्टार बी के मान देख लीजिए 3 है, स्टार कितना सी के मान 4 है, इन है,
तो ये 2 स्टार है, इन दोनों के बीच ऑपरेशन को लागू करते हैं तो 3 स्टार 4, तो 3 गुने 4 अब बाटे 4 होता है स्टूडेंट। यहाँ से 4 का हो गया, कट गया, ये बचा 2 स्टार कितना 3 हो गया, और 2 स्टार 3 में लगाएंगे तो दोनों के गुना 2 × 3/4 हो गया, ये हो जाएगा 6/4। जरा देखिए कि ये दोनों बराबर है तो कहेंगे स्टार क्या स्टूडेंट एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव है स्टूडेंट। तो ये स्टूडेंट आप लोगों का 9 में 2 क्वेश्चन कराए और क्वेश्चन है आप लोग कर लीजिएगा घर पे। दूसरा जो क्वेश्चन किए हैं इस एक्सरसाइज में उसी पर आधारित है क्वेश्चन नंबर 9। तो स्टूडेंट आज के वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई टॉपिक समझ में या क्वेश्चन समझ में ना आया हो, बहुत से विद्यार्थियों को कमेंट है कि सर पीडीएफ में भेजिए, तो पीडीएफ लास्ट जब खत्म करेंगे चैप्टर को, नेक्स्ट वीडियो में इस चैप्टर को खत्म करेंगे तो उसमें सभी का लगभग जितने क्वेश्चन है सबका पीडीएफ फाइल बनाकर डाल देंगे। आप लोग इसे अपने फेयर से मिलान कर लीजिएगा, फेयर कर लीजिएगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।